टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं बैठक। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये समाचारों में क्यों है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 63वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई, जिसका मुख्य फोकस सततता और नवाचार पर रहा। ये प्राथमिकताएं मिशन के मुख्य उद्देश्यों के अनुरूप हैं। गंगा मिशन में जल गुणवत्ता सुधार, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना और टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। आइए अब देखते हैं मुख्य स्वीकृत परियोजनाओं को। आगरा में सीवरेज ढांचे का विकास। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 126.41 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना स्वीकृत की गई। यह परियोजना डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर यानी DBOT मॉडल के तहत कार्यान्वित की जाएगी, जिससे जल प्रदूषण को कम करने के लिए एक टिकाऊ और तकनीकी रूप से सक्षम समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। पर्यावरण प्रवाह मूल्यांकन। गंगा की सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह को समझने और बढ़ावा देने हेतु 2 प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत की गई। कोसी, गंडक और महानंदा नदियां, इसका बजट है 6 करोड़ रुपए। घाघरा और गोमती नदी बेसिन, जिसका बजट है 8 करोड़ रुपए। आइए अब जानते हैं अपशिष्ट जल उपचार तकनीक के बारे में। घरेलू अपशिष्ट जल के उपचार की गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ाने के लिए जोहो कासु तकनीक और अन्य कॉम्पैक्ट प्लग एंड प्ले प्रणालियों पर आधारित एक परियोजना स्वीकृत की गई। उत्तराखंड में वेटलैंड संरक्षण। देहरादून जिले में स्थित रामसर घोषित असम वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2.47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। आइए अब जानते हैं गंगा नदी बेसिन के बारे में। गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो देश के लगभग 27% भूभाग को कवर करता है। यह 11 राज्यों में फैला हुआ है और भारत की लगभग 47% जनसंख्या को सहारा देता है। बेसिन के क्षेत्र का 65.57% कृषि उपयोग में है और 3.47% जल निकायों से आच्छादित है। यह भारत की कुल वर्षा का 35.5% प्राप्त करता है। फिर भी साबरमती बेसिन के बाद यह देश का दूसरा सबसे जल संकटग्रस्त बेसिन है। इसमें भारत के अन्य प्रमुख नदी बेसिनों की तुलना में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक वर्षा जल का केवल 39% ही उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह सरकार का 20,000 करोड़ रुपए बजट वाला प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना और उसका पुनरुद्धार करना है। गंगा पुनरुद्धार की दृष्टि में अविरल धारा, निरंतर प्रवाह और निर्मल धारा, स्वच्छ प्रवाह की बहाली शामिल है। 7 IITs द्वारा एक विस्तृत गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार की गई है। यह योजना एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को बढ़ावा देती है, जिसमें कई क्षेत्रों और एजेंसियों की भागीदारी होती है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गंगा नदी बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गंगा नदी बेसिन में भारत के 11 राज्यों का भाग शामिल है। दूसरा कथन है, साबरमती बेसिन गंगा बेसिन से अधिक जल संकटग्रस्त एकमात्र बेसिन है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।